सो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 3। लास्ट पार्ट में एज़ यू नो हमने चंडीगढ़ से स्नो चेन्स ली हमारी एक्सयूवी के लिए और विंटर गियर लिया एंड देन वी हैड लंच एट अराउंड 4 PM और फिर हम चंडीगढ़ से निकले। एज़ शाम हो चुकी थी, पीक आवर्स थे, तो हम चंडीगढ़ में हमें 2 घंटे लग गए बाहर निकलते निकलते। हमारा रूट था फर्दर चंडीगढ़ से पठानकोट, पठानकोट से जम्मू, और हमारा नाइट स्टे जम्मू में ही था। हमें जाना था सोनमर्ग, बट बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए हम जम्मू में रुके। और हम सोनमर्ग अगर रात को पहुंचते भी तो नेक्स्ट डे कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमें जाना था ले, और ले उस दिन श्रीनगर साइड से ट्रैफिक नहीं छोड़ रहे थे। जोजिला पास अल्टरनेट डे वर्क करता है ऑफ सीज़न में। एक दिन वो लोग कारगिल से अलाउ करते हैं और एक दिन श्रीनगर से अलाउड करते हैं क्रॉस करने के लिए। सो अगर हम पहुंच भी जाते रात को तो हम जोजिला पास पार नहीं कर पाते, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इतना रात को 12 बजे तक हम ड्राइव करेंगे एंड वी ड्रोव टिल जम्मू एंड टुक अ नाइट हॉल्ट एट जम्मू। तो ये जम्मू के रास्ते का टाइम लैप्स है। रास्ता बहुत अच्छा है, चंडीगढ़ टू पठानकोट, पठानकोट टू जम्मू इज़ अ 4 लेन हाईवे, आप इजीली जा सकते हैं। और रोड साइड एमिनिटीज़ भी अच्छी हैं, बिल्कुल भी ऐसे सुनसान नहीं है रास्ता, आप फैमिली के साथ भी ड्राइव कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे आपको। सो एन्जॉय द टाइम लैप्स एंड आई विल अटैच द वीडियोज़। मैं ये 2 डेज़ को कंटिन्यूएशन में रखूँगा। जम्मू में हमने कुछ खास ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया। जम्मू के बाद हम सीधा चले गए सोनमर्ग। सो यहीं से इसी वीडियो में इट विल बी अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम चंडीगढ़ टू सोनमर्ग। सो जैसे ही आप जम्मू क्रॉस करते हैं, जम्मू पहुंचते हैं, तो माउंटेन्स चालू हो जाते हैं। वहाँ से थोड़े टर्न्स और घाट सेक्शन चालू हो जाता है, बट इतना कुछ सीवियर नहीं है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते। प्रॉपर बैरिकेडिंग है, प्रॉपरली मार्किंग्स हैं, बीच में बहुत सारा काम चल रहा है, बट वो इशू नहीं है, क्योंकि जम्मू टू श्रीनगर प्रॉपर हाईवे 4 लेन। बीच बीच में जम्मू के पास कुछ टनल्स का काम चालू है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप जम्मू टू श्रीनगर इजीली जा सकते हैं बिना किसी रिस्की ड्राइविंग के। रात में भी ये रूट किया जा सकता है, बट आई वुड सजेस्ट एज कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है तो रात में ना करें। इसको डे लाइट में कवर करने की कोशिश करें जम्मू टू सोनमर्ग, क्योंकि ये रास्ता वैसे बहुत अच्छा है, बट जहाँ पे काम चल रहा है वो सेक्शंस थोड़े से डाइसी हैं। वहाँ पे घाट सेक्शन है, तो वहाँ पे थोड़ा चलाना रिस्की हो सकता है अगर कोई नया ड्राइवर है तो। एल्स दिस रूट इज़ वेरी गुड। सुनसान भी नहीं है, बिकॉज पूरे दिन और नाइट में भी इस पर ट्रैफिक रहता है, और पुलिस भी हेल्प करने के लिए जगह जगह। फ्रेंड्स, जिसको भी लेह लद्दाख आना है, जम्मू, श्रीनगर, सोनमर्ग, लेह लद्दाख जाना है, उनको चंडीगढ़ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मैप फिर से अटैच कर रहा हूँ। अगर आप कहीं से भी सेंट्रल इंडिया से आ रहे हैं, जैसे MP से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कर्नाटक, साउथ से भी आ रहे हैं, तो आपको जो मैंने मैप अटैच किया है वही रूट लेना है, चंडीगढ़ नहीं आना है। क्योंकि चंडीगढ़ हमारे आने के रीज़न्स दूसरे थे, क्योंकि हमारा प्लान श्योर भी नहीं था कि हम ले जाएंगे कि स्पीति जाएंगे। वी वेर नॉट श्योर बिकॉज हमारा प्लान डिपेंड कर रहा था जोजिला पास पे। सबको पता है नवंबर मिड के बाद जोजिला बंद हो जाता है। इट मे और मे नॉट रिमेन ओपन, आपको वापस भी भेजा जा सकता है। बट हमने हमारा होमवर्क किया था, लोकल से पूछा था, चेक पोस्ट पे कॉल किए थे कि इस बार स्नोफॉल इतनी इंटेंस नहीं है कि जोजिला पूरे सीज़न के लिए बंद करना पड़े। इसीलिए हमने चंडीगढ़ टू श्रीनगर का हमने डिसाइड किया। रेस्ट चंडीगढ़ आने की ज़रूरत नहीं है। एज़ यू कैन सी, आप बगोड़ा से सीधा अमृतसर आइए, अमृतसर से पठानकोट आइए। दिस जर्नी कैन बी डन इन 1 डे। अराउंड 900 किलोमीटर्स है। आप अगर ये पूरा थ्रू बन जाता है, अब भी ये बठिंडा में ख़त्म हो जा रहा है, अगर ये पूरा अमृतसर तक बन जाता है तो आप इसको 800 किलोमीटर्स को ईजीली 7 आवर्स में कवर कर सकते हैं। 900 किलोमीटर्स हैं, एक्सप्रेसवे 800 किलोमीटर और 100 किलोमीटर आगे पठानकोट, तो आप इजीली इसको 7 to 8 आवर्स में कवर कर सकते हैं। आपको इस तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है चंडीगढ़ साइड, अनटिल एंड अनलेस आपको मेरी तरह कुछ विंटर गियर ख़रीदना हो या ऐसी कोई इश्यूज़ हों तो चंडीगढ़ आइए, या आपको स्पीति जाना हो तो आपको बठिंडा से चंडीगढ़ की तरफ आना पड़ेगा। रेस्ट जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट अटैच किया है, आप पूरा रूट देख सकते हैं। बगोड़ा टू अमृतसर, अमृतसर टू पठानकोट, यही आपका स्टैंडर्ड रूट रहेगा। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जम्मू टू श्रीनगर में बहुत सारी टनल्स बनाई है, जिसमें से एक टनल है ये जो अभी आप देख रहे हैं, डॉक्टर साम्या प्रसाद मुखर्जी टनल या शैनानी नशरी टनल। इसकी लेंथ अराउंड 9.2 किलोमीटर्स है और इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है अभी ये। और टनल्स बन रही हैं,
जो इससे भी लंबी होंगी, बट राइट नाउ दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टनल। इसके बाद जोजिला टनल होगी सबसे लंबी विथ 13 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ। सो इस रूट पे बहुत सारा टनल वर्क हो चुका है और ज़्यादातर हाईवे 4 लेन है। सो ड्राइविंग इज़ कम्प्लीटली सेफ़। कोई ऐसे घाट सेक्शंस नहीं है जहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत है। ये टनल बनने की वजह से आपका जो ड्राइविंग डिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम हो चुका है, और जो पहले रास्ता 2 आवर्स लेता था, अभी वो आप 20 मिनट्स के अंदर ही टनल पार कर सकते हैं ईजीली। जम्मू श्रीनगर हाईवे इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हाईवेज इन इंडिया कंसिडरिंग द टेरेन। ऐसे माउंटेन्स में इतने ब्रिजेस बनाना और इतनी अच्छी सड़कें बनाना बहुत बड़ी बात है। इट्स एन अचीवमेंट फॉर गवर्नमेंट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कल सुबह निकले थे बीकानेर देशनोक से अराउंड 4 o'clock, और अराउंड 1 भी हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए। फिर हमने चंडीगढ़ में हमारे विंटर क्लोथिंग की शॉपिंग करी एंड वी लेफ्ट चंडीगढ़ अराउंड 5 PM। और रात को 12 बजे तक गाड़ी चलाने के बाद वी टुक अ नाइट स्टॉप एट जम्मू, वेयर वी स्टेड टिल मॉर्निंग 8 o'clock after having breakfast. Now we have left for Sonmarg. So today we will be driving till Sonmarg and wait for Zojila pass to open. So because it's opening alternate day, एक दिन श्रीनगर से ट्रैफिक छोड़ते हैं और दूसरे दिन कारगिल की तरफ से। So आज का प्लान यही है कि हम लोग सोनमर्ग तक जाएंगे एंड वी विल वेट एंड वॉच एंड एक्सप्लोर करेंगे सोनमर्ग अगर टाइम बचा तो। जस्ट आप व्यूज़ को एंजॉय करो, मैं हाइपर लेंस लगा दूंगा एंड एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द व्यूज ऑफ दिस माउंटेन्स। अभी हम जम्मू से बाहर निकल चुके हैं अराउंड 70-80 किलोमीटर्स। So if anyone is planning to visit Jammu, the road is really good. बीच में काम चल रहा है, but rest assured 4 लेन हाईवे है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। So good afternoon friends, दोपहर के 12 बज चुके हैं एंड वी हैव कवर्ड अराउंड 150 किलोमीटर्स। ज़्यादा नहीं चला पाए क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा काम चालू है। सो वंस यू लीव जम्मू एंड वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स श्रीनगर, तो 60% रास्ता अच्छा है, बट काफ़ी बीच में काम चालू है। सिंगल रोड है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है एंड हाई चांसेस के इफ़ यू आर नेग्लिजेंट तो क्या दिक्कत हो सकती है। अभी तक सो फार सो गुड 12 बजे एंड वी हैव अ टारगेट ऑफ 4 o'clock टू रीच सोनमर्ग, और वी विल सी वी स्टे एट सोनमर्ग और जम्मू, बट 90% वी विल गो टू सोनमर्ग। वी हैव zeroed down some properties and we will settle for them. As of now we are having light breakfast kind of thing because we didn't had a good breakfast at that place, so it's though it's lunch time but we're not eating heavy। ज़्यादा नहीं खाएंगे, नॉर्मल खाएंगे ताकि भूख ना लगे, क्योंकि ट्रैवलिंग में हम हैवी नहीं खाते, डाइजेशन के इशू। सो आज का प्लान यही है, बाय EOD we will try to reach Sonmarg and then tomorrow morning we will try to cross Zojila towards Leh। So stay tuned for the updates. I will add the time-lapse video of this and you will get to know how is the rest of the journey. Thank you. Hello guys, we have crossed Banihal and we are at a Pahalwan restaurant at this point of time. अभी हम सबका हाल थोड़ा ख़राब है, तो हम इंडिविजुअली सबका ओपिनियन लेंगे, उनके हेल्थ के बारे में पूछेंगे, हाउ दे आर फीलिंग। शुरू करते हैं पूनम मैडम से। ऐसे हम तो सब ठीक है, आप बोलिए। नेपाल बना बताएंगे। आई एम कम्प्लीटली फाइन विद द वेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इतनी, एंड एक्साइटेड फॉर द रूट। जोजिला लेने वाले हैं, देखते हैं क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज कोशिश रहेगी कि सोनमर्ग तक पहुंच जाए। कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, जोजिला क्रॉस करेंगे। कुदरत साथ देती है तो लेह तक चले जाएंगे, अगर कुदरत साथ नहीं देती तो बीच में कहीं रुकना पड़ेगा। ओवर एंड आउट, महिपाल सिंह राठौर। फ्रेंड्स, जिस जगह हमने नाश्ता किया उस जगह का नाम पहलवान ढाबा था। ऐसी बहुत सारी ईटरीज और कैफ़ेज़ हैं ऑन द वे, आप इजीली कहीं पे रुक सकते हैं। डिसेंट सी प्लेस थी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन। सो खाना पीना आपको रेस्ट करना है तो कोई जम्मू श्रीनगर हाईवे पे कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड जम्मू से श्रीनगर जाने में जो रास्ता है ऑलमोस्ट 70% ऐसा जो आपको टाइम लैप्स में दिख रहा है 4 लेन हाईवे है।
और थोड़ा सा है जहाँ पे टनलिंग का और अभी भी हेयर पिन बेंड्स एंड टनल्स बन रही हैं। एक बार जब टनल्स पूरी बन जाएगी तो फिर आप बहुत इजी हो जाएगी ये ड्राइव। सीनिक तो है ही है, बहुत इन्जॉयबल है, ट्रैफिक भी मैनेजेबल रहता है। बनिहाल के पास एक फ्लाईओवर का काम चल रहा था, वो रेडी हो गया और अभी रिसेंटली उसका इनाग्रेशन हुआ है। बनिहाल के अंदर जाम रहता था बट दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। और हमारा प्लान था, हमें ले जाना था। और अगर किसी को लेह लद्दाख जाना है तो श्रीनगर आप बाईपास निकल जाइए, अंदर मत जाइए। अगर आप अंदर गए तो आपको 1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक में से निकलने में लग जाएंगे। जैसे ही आप श्रीनगर के पास पहुंचते हैं, आप ये एक सेक्शन नोट करेंगे। ये 3 से 5 किलोमीटर का सेक्शन है। ये एयर स्ट्रिप है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ वॉर टाइप सिचुएशन यहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं और आपको स्किप करना है श्रीनगर तो आप बाईपास जा सकते हैं। हम अंदर गए क्योंकि हमें सिटी के अंदर गए क्योंकि हमें सप्लाइज़ लेनी थी। हमने 1 वीक तक की सप्लाइज़ गाड़ी में रखी थी और एक कुकिंग का स्टोव भी था। इन केस अगर हम कहीं फंस जाएं तो हमारे पास बेसिक सप्लाइज़ होनी चाहिए। सो वी इंश्योर्ड कि हमारे पास पानी और फूड आइटम्स हों, तो हमें इसलिए सिटी के अंदर जाना पड़ा। अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको अपनी आइटिनरी में रखें। श्रीनगर इज़ रियली ब्यूटीफुल, स्पेशली दाल लेक और आजू बाजू के बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग लेह लद्दाख, प्लीज़ गिव एटलीस्ट 1 डे टू श्रीनगर। हमारे केस में हमारा टाइम कंस्ट्रेंट था, इसलिए हम श्रीनगर नहीं रुके और जस्ट सप्लाइज लेने के लिए रुके और हमने थोड़ा बहुत दाल लेक एक्सप्लोर किया। हम श्रीनगर में रुके थे सप्लाइज़ लेने के लिए, हमने सप्लाइज़ ले ली एंड देन वी ड्रोव बाई दाल लेक। दाल लेक इज़ रियली ब्यूटीफुल। अगर टाइम है तो प्लीज़ रुकें, फ़ोटोज़ खिंचाएँ, व्यूज़ को एंजॉय करें। एंड देन वी स्टॉप फॉर सब मेडिकेशंस एज़ वी आर गोइंग लेह लद्दाख। तो वहाँ पे AMS के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि एल्टीट्यूड 10,000 के अराउंड रहता है। तो एनीवन गोइंग लेह लद्दाख याद रखिए तो डाइमॉक्स ले लें अपने साथ और उसको ट्रैवलिंग से 12 घंटे पहले ले लें। और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ रखें, 1-2 छोटे छोटे। उन्हें सिलेंडर्स बोलते हैं बट दे आर स्मॉल कैनिस्टर्स जो छोटे होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। तो अपने पास हमेशा रखें इन केस आपको ब्रीथिंग इशूज़ हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, सर दुख रहा है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। सो हमने भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमने 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लिए और डाइमॉक्स लिए और कुछ सर्दी ज़ुकाम की थोड़ी दवाइयाँ ली। अगर आपने सप्लाइज माउंट नहीं लेके आए अपने साथ तो श्रीनगर इज़ अ गुड प्लेस, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो आपको खाना, मेडिसिन, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन श्रीनगर और आप इजीली यहाँ से सब कुछ ले सकते हैं। अगर आप श्रीनगर में एंटर हो रहे हैं बाईपास छोड़कर टू परचेज़ एनीथिंग तो कीप इन माइंड 2 से 2.5 घंटे आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। बाईपास इज़ वेरी शॉर्ट। बाईपास आपको बहुत सारे ट्रैफिक से बचाएगा बट सिटी के अंदर इट विल टेक एटलीस्ट 2.5 आवर्स टू क्रॉस द सिटी एंड गेट बैक ऑन द मेन रोड। Good morning, guys. So we reached Sonmarg evening 6 PM yesterday. कल हम शाम को 6 बजे पहुंच गए थे। हम जम्मू से निकले थे मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock and drove around 8 to 7 hours to reach Sonmarg. There were multiple stops in the way. So the information is like आप जम्मू से anyone coming first time जो पहली बार आए उनके लिए जम्मू से सोनमर्ग का रास्ता, श्रीनगर तक का रास्ता बहुत अच्छा है। बीच में 20 या 30 किलोमीटर का स्ट्रेच आएगा, वहाँ पे सिंगल रोड है, रेस्ट इट इज़ अ 4 लेन रोड। और
और आप गाड़ी आराम से 70-80 पे चला सकते हो। अगर आप कंटिन्यूसली चल के आए तो शायद 5 घंटे का भी रास्ता नहीं है। बट वी स्टॉप मल्टीपल टाइम्स, कैंपिंग के लिए थोड़ा सा ग्रोसरीज लेनी थी, इसलिए हम रास्ते में रुक गए थे। एंड श्रीनगर एज ऑलवेज इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। दाल लेक विजिट की हमने, थोड़ी देर रुके वहाँ पे पिक्चर्स के लिए एंड देन वी लेफ्ट। बट हम सोनमर्ग लेट पहुँचे कल, इसलिए रात को कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। वी रीच सोनमर्ग इन द इवनिंग 6 PM और थके हुए थे इसलिए वी स्लेप्ट। फॉर द प्लान फॉर टुडे इज, अभी हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वी विल लीव फॉर ले। In sense, we will try to cross Zozila today, so it's open. So the information about Zozila Pass is that एक दिन ये खुलता है सोनमर्ग के साइड से towards कारगिल डे एंड अदर डे वहाँ से कारगिल वालों के लिए खुलता है। टाइमिंग है 9 से 3, 10 से 3। After 3 o'clock they won't allow any vehicle to cross because it's risky black ice formation. जैसे ही sundown होता है so there is chances of black ice formation. तो इसीलिए इट्स नॉट एडवाइज टू क्रॉस Zozila आफ्टर 3 PM and even they won't allow you to cross. So yesterday's journey was a bit hectic for us because जैसे ही हमने 5000 एल्टीट्यूड गेन किया 5000-6000 के आसपास तो हेडेक चालू हो गई। सोनमर्ग इज अराउंड 8000 feet, श्रीनगर इज अराउंड 5-6,000. सो एनीवन हु इज कमिंग हियर कीप इन माइंड आपको ग्रेजुअली गेन करना है एल्टीट्यूड, नॉट इन वन शॉट के लिए चले जाएं। पॉसिबल भी नहीं है बट नॉट इन वन शॉट। हम सब people सर दुख रहे थे थोड़े थोड़े, बट टुडे वी आर फीलिंग रियली गुड बिकॉज वी हैड साउंड स्लीप ऑफ 10 hours. We took Dimox yesterday evening we took 12-13 घंटे पहले हमने ले ली थी। सो इशू होपफुली इशू नहीं आएगा एंड आई एम होल्डिंग ऑक्सीमीटर राइट नाउ। सबके ऑक्सीजन लिए एवरीवन इज अबाउट 90, सो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें लगा कि नहीं अच्छी तबीयत अच्छी नहीं है या दुख रहा है तो वी विल कम बैक। सो yeah, anyone wants to visit Srinagar in the month of Leh in the month of December, it can be done. I know it's a bit risky, but if you come prepared, it can be done. And the roads are really good. So when I was planning this trip, I had some reservation in my mind. Okay, road छोटी होगी, गाड़ी cliff से शायद may fall into valley or like thousands of thoughts. बट रियलिटी ऐसी नहीं है। 90% ऑफ द टाइम रोड बहुत अच्छी है, बट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड स्पीड इज द फैक्टर हियर। इफ यू विल ड्राइव रैश, आप भगाएंगे 70-80 तो नो डाउट आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो देयर विल बी इंसिडेंट्स। ऑलवेज इन माउंटेन्स ड्राइव अराउंड 40, 50, 60, 40 to 60 इज द बेस्ट स्पीड। इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट देन यू आर इन्वाइटिंग नो रिस्क that can end very badly, especially after Sonmarg. Sonmarg से पहले the road is good, you can drive 60-70, कोई इशू नहीं, 80 जा सकते हो, बट सोनमर्ग के बाद नहीं। और पास की बात है तो हम आज दिन में वी विल शो यू व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पास, उसकी विड्थ कितनी है। हमारे जो कलीग्स हैं उनको ये डर था कि अरे पास है छोटा सा होगा, 2 गाड़ियाँ भी नहीं निकल पाएगी, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने उसको इतना ब्रॉड कर दिया है कि 4 गाड़ी भी निकल सकती है। सो लेट अस सी गाइस आज का दिन कैसा रहता है। वी विल शेयर अपडेट विथ यू एंड सो फार सो गुड। And I will give you a छोटा सा होटल टूर where I am staying. इसका होटल का नाम है Tranquil Retreat. Centrally heated, amazing place. Food was good, and it is still open. सोनमर्ग में सब open है. सोनमर्ग is a tourist destination, so everything here is open. So for today, we will share the rest of the itinerary with you, and let me give you a small hotel tour.